बॉम्बे एरिया से हूँ, स्टेपिंग स्टोन्स ग्रुप का सदस्य हूँ, स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का जीएसआर भी हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा ग्रुप सबसे बेहतरीन ग्रुप है दुनिया के अंदर। और ये डायलॉग मैंने दूसरे से शेयर किया है और मैं आज अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक एक्सेप्टेंस 15 में तो मैं आधा घंटा शेयर करूँगा। एनीवे, तो शुरुआत में मैं ब्रीफली बोलता हूँ। आने बहुत साल पहले मैंने आया एनए के अंदर एंड मैं क्लीन नहीं हो पा रहा था, यू नो। ये विनोद किधर बैठा है? विनोद मेरे पहले 2 महीने आया। कभी लगता है मैं भी 35-36 ईयर हो सकता था। वो सब छोड़ो, बट मैं 6 ईयर्स इन एंड आउट ऑफ एनए किया। और बेसिकली क्यों किया मैं? क्योंकि मैं क्लीन नहीं हो रहा था। मैं क्लीन नहीं हो रहा था और दूसरे मेंबर शुरुआत से क्लीन हो रहे थे, कोई थोड़ा धक्का खा क्लीन हो रहे थे, यू नो। और मैं समझता हूँ ये मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। मेरे साथ वाले बोल रहे थे ये आउट गॉन केस है, साइट है, ये मेरे बारे में डायलॉग बोलते थे। मुझे हर्ट होता, वो बात अलग है, लेकिन मुझे अपने ऊपर डाउट आने लगा। मैंने 7वां चैप्टर बेसिक टिप्स का एक दिन पढ़ा। द डिग्री ऑफ एडिक्शन वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड सो डज द रेट ऑफ रिकवरी। ये मेरे साथ क्लिक हो गया कि मैं ज्यादा बीमार है, ज्यादा ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना मेरे लिए जरूरी है। उन लोगों को उतना नहीं है, उनसे इजीली होता है। मेरी सिकनेस ज्यादा है, मुझे प्रयत्न ज्यादा करना चाहिए दूसरों कंपेयर टू अदर्स, दूसरों के मुकाबले, यू नो। थोड़े जैसे मैंने बोला आता है, मेरे साथ ऑनेस्टी इजीली नहीं आता था, खुला दिमाग रखना इजीली नहीं आता था। ये मेरे अंदर कीड़ा वेड़ा का बात नहीं, मेरा डिजीज ऐसा था। ये मुझे एक्सेप्ट करना कि मुझे ज्यादा प्रयत्न करना जरूरी है। और मेरे से ज्यादा बीमार लोग शायद आए भी नहीं एनए में या क्लीन हुए भी नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त मर गए, बहुत से दोस्त खो गए। कहाँ गए पता नहीं, शायद पागलखाने में गए, शायद और कहीं गए, आई डू नॉट नो। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़े जो एफर्ट मैं डाल रहा हूँ क्लीन होने के लिए वो काफी नहीं है, मुझे ज्यादा प्रयत्न करना जरूरी है। मीटिंग जो भी है मैंने किया, तो ये मेरा बेस था। लास्ट में मैं जो क्लीन हो गया, फिर भी मैं कंफ्यूजन में था, दुविधा में था। मुझे नशा नहीं बंद करना था भाई, इट इज माई, आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। मुझे नशा बंद नहीं करना था। मैंने हर किस्म के नशे का प्रयोग किया और जो ब्राउन शुगर स्मैक है, मुझे लगता है दैट इज द बड़ी प्रॉब्लम। उसको मुझे बंद करना चाहिए। एनए में आने के बावजूद मेरे दिमाग में ख्याल आते थे कि मैं इससे दूर रहूंगा, चरस पीऊंगा, सबसे सरस है गांजा पीऊंगा, अफीम खाऊंगा, चीटा पीऊंगा, चंडू करूंगा, अल्कोहल का प्रयोग करूंगा। तो मुझे ये नहीं हुआ। मैं डिजीज धीरे धीरे समझने का कोशिश किया और जब मैं कोशिश किया, ये कार्यक्रम का मैंने सुना कि टोटल एब्स्टिनेंस का जरूरी है। मेरा डिजीज नशे का है, कौन से नशे का नहीं है, ये मुझे स्वीकार करना पड़ा। एक मेंबर ने शेयर किया, आई लव ड्रग्स बट आई कैन नॉट मैनेज इट। ये क्लिक हो गया मेरे साथ। मुझे एक वो मुझे स्वीकार, मैं अंदर ही अंदर मुझे ये फील हो गया, यस मैन, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसका प्रयोग करना है, मुझे ये बंद नहीं करना है, लेकिन मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा, नहीं तो क्या हो गया, जेल्स, इंस्टीट्यूशन एंड डेथ। प्रयोग कितना गया, 16 बार हॉस्पिटल, 16 बार रिहैब। 4.25 साल मेरा जिंदगी का मैंने रिहैब सेंटर में निकाला। क्यों? प्रयोग कर रहा था। दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। इस टाइम अलग हुआ, इस टाइम वो नशा नहीं करूंगा, एक डिब्बे में से दूसरे डिब्बे, ये नशा नहीं, वो नशा। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि बॉस, मुझे इसका प्रयोग करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से नॉर्मल जिंदगी गुजार नहीं सकता। ये मुझे स्वीकार करना पड़ा। वहां से एक शुरुआत हो गई। फिर मेरी फादर की डेथ हो गई, उसको भी एक्सेप्ट करना मेरे लिए, मतलब एक दिन लॉस हो गया यार। मेरे फादर के साथ कोई रिलेशन नहीं है मेरा, बच्चे की तरह। एक हफ्ता मुझे बहुत तकलीफ होगी। वो रियलिटी को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि रियलिटी किसके लिए रुकते नहीं है। मैं क्लीन होने तक मेरा फादर जिंदा नहीं रहे। बहुत इमोशनल सिचुएशन था, बहुत बड़ा, मेरे जबरदस्त झटका बैठा और मुझे स्वीकार करना, डेथ इज अ रियलिटी। वहां से मेरा रियलिटी शुरू हो गया और उसके बाद में थिंग्स वेंट ऑन एंड ऑन। और मैं एनए में कनेक्टेड रहा, लगातार मीटिंग करता रहा।
दूसरी बात मुझे किसी ने उन दिनों बताया था, वो आज तक प्रैक्टिस हो रहा है मेरे से, तुमको एनए से क्या मिला? रिकवरी मिला, क्लीन टाइम मिला, ये मिला, तुमने एनए को क्या दिया? एनए में भाग लेना मेरे लिए जरूरी था, उसने बताया। व्हाट आर यू गिविंग बैक टू योर रिकवरी? ग्रुप से मिला है, मीटिंग से मिला है, फेलोशिप को रिटर्न क्या दे रहे हो? वहां से शुरुआत हो रहा मेरा सर्विस में कनेक्शन एनए के साथ, नारकोटिक्स से बहुत सालों से। ये हद तक कि मुझे लोगों को बोलते थे एडिक्ट है ये, लेकिन मेरा जिंदगी वही था, रिकवरी और सर्विस करना। कोई किसी भी तरह से मेरा इन्वॉल्वमेंट था कि मैं गिव बैक, किटी में पैसा डालना इज नॉट सर्विस, इज नॉट गिविंग बैक, कॉन्ट्रीब्यूशन इट्स नॉट गिविंग बैक। ग्रुप के लिए क्या करना वो है। तो ये भाग मैंने ये बोला कि गिव एंड टेक रिलेशन का इशू है। अभी ये रही एनए की बात। फिर बहुत साल ऐसे गए कि एनए में सब जो भी करता था, फैमिली लाइफ है, फैमिली, उसके अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं था जितना होना चाहिए था। धीरे मेरे रियलाइज होगा और धीरे धीरे मैंने शुरुआत किया। और मैं शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि टाइम भी लिमिट है, दूसरा भी चीज़ बोलना है। तो मेरे घर वालों के साथ जो रिलेशनशिप था, मेरा मदर अभी अराउंड 80-81 उम्र हो गई उसकी। जब भी मैं बॉम्बे में उसके साथ रहता हूँ तो मैंने शेयर किया कभी कभी, मैं वक्त पे जाता हूँ, मेरा लेट नाइट्स बंद हो गया जब मैं मुंबई में रहता हूँ। 31st नाइट को गया, एक आध नाइट गया, 3 साल में गया रहेगा। आई गो होम बिफोर 10:30, वो खाना बना कर वही खाता हूँ। तो इस तरह इन शॉर्ट मेरा है कि मैं मेरा रिलेशन वैसे रखा है। ये चीज़ नहीं है कि मुझे रिकवरी में उसको गिव बैक है, ये एनए में आके वाकिफ होके ये मेरी रिकवरी हो गई है टुवर्ड्स माई फैमिली। थोड़े साल पहले ऐसे था कि मेरी दुनिया क्या है, नारकोटिक्स अनोनिमस मीटिंग, ग्रुप, कन्वेंशन, एनए हजारों बार 4-5 लोगों के साथ ये किया। फिर मैंने रिलेशन बिल्ड करते शुरुआत किया कि ये रियलिटी है यार, उसको एक्सेप्ट कर क्या है कि एनए इज नॉट ए बड़ी लाइफ है। एनए ने सिखाया रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी में, फैमिली, कम्युनिटी में लाइफ क्या है। आज मेरा ओवर 50% लाइफ, प्राइवेट लाइफ मेरे फैमिली, सोसाइटी, रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी के साथ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस यार। ये मेरे से नहीं हो रहा था। मेरे कजिन्स है, मेरे नेव्यूज है, उनकी जो भी है, मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप बढ़ गया। नॉन एनए, दिस इज टोटली। तो ये सब मैंने को रियलाइज हो गया यार, मेरी दुनिया क्या है यार, आउट ऑफ एनए यार कुछ नहीं है। तो लास्ट मेरा 8-9 साल में ये एक डेवलपमेंट हुआ है। थोड़े साल पहले मैं काम में फंसा था और बिजनेस का प्रयोग किया। मैं एक्चुअली एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं है, बिजनेसमैन तो जीरो, अनसक्सेसफुल। और मैं बॉम्बे से बाहर काम कर रहा था और उसके अंदर इस तरह से मैं घुस गया, पावरलेसनेस मेरा था लाइक बिकॉज आई नो द प्रोग्राम है, पावरलेसनेस, और बहुत नुकसान हो गया 50 लाख प्लस मेरा नुकसान हो गया। ये बोलना भी शर्म हो रहा था, उसको अमेंड करना भी मुझे शर्म हो रहा था। एंड ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले का बात है, मुझे फिजिकल एलिमेंट्स हुआ था, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मुझे बोला साइकेट्रिस्ट के पास जा, क्योंकि एंग्जाइटी इश्यूज था, मेरा फियर्स इशू था। तो ये बोल रहा आज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब मुझे एक्सेप्ट करके रिटर्न जाना था, मुझे एक्सेप्ट करना था मैंने काम किया। मैं एनए में आने का भी बंद हो गया था, नॉट बिकॉज ऑफ दिस डिसकनेक्शन बेसिकली। एंड मैंने सब रिपेमेंट कर दिया और मैं क्लीन हो गया। और आज मैं शेयर कर सकता हूँ कि उस चीज़ों से मैं क्लीन हो गया। मेरा पैसे का लेन देना इट वॉज दैट। हालांकि मैं मैनिपुलेट कर सकता था और अस्वीकार नहीं करता, बहुत कुछ कर सकता था मैं, लेकिन उससे मैं बाहर निकल गया। और लास्ट स्टेज में रियलाइज ये हो गया था कि मैं आइसोलेटेड था, फिर से मैं मेरी मर्जी चला रहा था, मैं सेल्फ विल में वापस घुस गया था। तो मैंने मीटिंग चालू किया, मेरे कम्युनिकेशन फ़ोन पे थे, लेकिन मीटिंग में आने के बाद मैं समझ गया मैं कितना बीमारी में सफ़र हो रहा हूँ। मेरी हेल्थ एकदम ख़राब हो गई थी, वेरी बैड हेल्थ। और मुझे ऐसा लगता था अभी कैसा नशा करने के ना, सुबह उठूंगा तो कहीं माल है कि नहीं, सुबह उठने का डर होता था। मैं रात को सोता था कि मैं सुबह उठूंगा कि नहीं, वो डर लगता था। मेरा हेल्थ का कंडीशन ऐसा हो गया, मल्टीपल इलनेसेस हो गया। तो मैं बोला नहीं बॉस, अभी कनेक्शन में रहो, स्पॉन्सर से एग्री करने किया। बोलते तू क्या किया क्लीन होने को, वही चालू कर। फिर से मैं आया, लगातार मीटिंग आते रहा। दिस इज 15 months ago। एंड फिर से मैं 6-8 महीने जैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया,
ग्रुप में भी कैसा हुआ, मैं कुछ 4.5 साल ट्रेजरर था, बोला आई वांट टू बी ट्रेजरर, मैं वंस अभी आऊँगा मीटिंग में, मेरे को लगा मैं ऑनेस्ट हूँ और 4-5 मीटिंग मैं करूँगा, क्योंकि मैं मुंबई लिमिट से बाहर रहता हूँ और आना जाना कम रहता है। तो ये लोग मेरा ग्रुप है, सब नए लोग हैं, तो हमको जरूरत नहीं है ट्रेजरर का, आपको जीएसआर बनने का तो तुम बनो। मेरा ईगो हर्ट हो गया एक्चुअली, यार मैं इतना क्लीन और इनका कलेक्टिव क्लीन टाइम से ज़्यादा मेरा क्लीन टाइम है। लेकिन मैं बोला ओके क्योंकि ना नहीं बोल सकते। बाद में आई एम थैंकफुल टू माई ग्रुप, दे मेड द वाइज डिसीजन एंड आई रियली लिसन टू देम। मैंने उनका सुना और मेरा प्रोडक्टिविटी, मेरा इन्होंने बहुत कुछ बढ़ गया और मुझे अच्छा फीलिंग हो गया। ये टैप कर रहे हैं, 14.5 मिनट हो गया। सो वापस मेरा स्पॉन्सर करना, लिटरेचर पढ़ना, वो सब चालू तो था ही पहले से, और मैं ज़्यादा करके जो भी आज तक सीखा है इट इज़ बिकॉज ऑफ लिटरेचर। तो मेरा मोस्ट ऑफ माई रिकवरी में अकेला ज़्यादा था, मेरा ऐसा ग्रुप्स बहुत कम था। आज है थोड़े ग्रुप, ऐसा पीयर ग्रुप पहले भी थोड़े था, स्पॉन्सर्स भी अलग अलग लिया, लेकिन मैं लिटरेचर के सहारे ही मेरा रिकवरी जारी रखा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है टॉपिक के बाहर, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे कोई चीज़ के ऊपर शेयरिंग करने के लिए बुलाया कन्वेंशन में, टॉपिक शेयरिंग पे दिया। नहीं तो मेरी सर्विस में तो हमेशा यार सर्विस वर्कशॉप करो, सर्विस के बारे में बोलो, यूनिटी के बारे में बोलो, अनोनिमिटी के बारे में, सब पर्सनल शेयरिंग करने को मेरे को चांस ही नहीं मिलता था। तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव बीन गिवन अ चांस। आई मीन इट्स हैपेंड बाय डिफॉल्ट, लेकिन मेरा जो इमेज था वो चेंज हो गया है मेरे हिसाब से कि आज कुछ रिकवरी के बारे में मैं शेयर कर सकता हूँ। 15 मिनट